हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स जो 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। उस पर हम फॉर्मूला से लेकर के उसका जो डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज बाय सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो सबसे पहले 13.1 में है, तो 13.1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद 13.2 के बारे में, उसके बाद 13.3, जितना भी एक्सरसाइज हैं धीरे धीरे करके हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 13.1 के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन 13.1 के बारे में जानिए। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कहता है कि दो घनाकार, जो दो घनाकार क्या है जी, दो घन है, घन के आकार का है। तो दो घन है, तो घन बनाना भी हम पिछले दिन आपको सिखाए थे, घन बनाना भी आपको पिछले दिन हम सिखा चुके थे। तो घन बनाने वाला भी चर्चा हो गया। तो इसी प्रकार के एक और घन है, डबल घन है आपका। तो डबल घन है, तो दोनों घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है और एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लिखेंगे जो सबसे पहले दिया गया है, तो दिया गया है यही चीज़, और दोनों को बाद में फिर जोड़ा जाता है। तो हमें क्या इसका कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसे जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन हो गया आपका भुजा क्यूब हो गया। तो भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब है, तो भुजा क्यूब लिखेंगे। अब घन का आयतन मालूम है कि 64 है, तो 64, तो इधर आकर के क्यूब रूट हो जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 64 इक्वल भुजा। तो भुजा बराबर आपका हो गया रूट अंडर 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्यूब रूट में। तो भुजा बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। एक घन का भुजा आया 4 सेंटीमीटर। तो इसका अगर 4 है, इसका लंबाई 4 है, तो इसका भी लंबाई क्या होगा? 4 होगा। घन का सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो बराबर होती है, तो बराबर लंबाई के दो घनों को क्या करना है जी? जोड़ना है। तो दो घनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे। थोड़ा इसको भी आगे बढ़ाना है, इसको भी आगे बढ़ाना है, इसको इसके सामने, इसको इसके सामने। ये है, ये देखिए, एक देखिए, अब लग रहा है कि दो घन जुड़ा हुआ है, दो घन जुड़ करके एक घनाभ बना रहा है, दो घन जुड़ करके एक घनाभ बन रहा है। तो घनाभ बन रहा है, तो देख रहे हैं, ये देखिए उसी प्रकार, ये जितना पहले था उतना ही है, ये जितना पहले था उतना ही है, लेकिन इसका लेंथ जो है वो परिवर्तन, यहाँ तक पहले 4 था और यहाँ तक 4 था, 4 जोड़ करके क्या हो जाएगा? तो ये 8 हो जाएगा। तो घनाभ का लंबाई बराबर, घनाभ का लंबाई बराबर, लंबाई हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई मालूम चल गया है आपको 8 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की लंबाई मालूम, तो चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में जाकर के टोटल फार्मूला देख लीजिएगा। तो ये है 2 इंटू LB, तो L है आपका, L क्या है जी? L है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये बात है। 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, 32 प्लस 16 प्लस 32,
ये हो जाएगा 2 × 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकल करके आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, पहले प्रश्न समझेंगे, उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, और जब फिगर ड्रॉ किसी चीज़ को हो गया उसका आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, तो कोई बर्तन है खोखला अर्धगोला भी बनाना हम आपको बताए थे, खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलिए यहाँ तक हमने इसको भी, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखला है तो इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, खोखला ही बेलन भी रख दिया गया, तो बेलन को भी रख दिए। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास होता है, तो व्यास इसका है 14, व्यास है 14। चलिए, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, बर्तन कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है आपका। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन को आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जी, अर्धगोला है, तो अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास गिवन है आपको 14, तो 14 सेंटीमीटर। तो जितना इसका व्यास है तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2 मतलब 14/2, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मालूम है 7, ये निकल कर आ गया आपको 7 सेंटीमीटर। तो इसका भी ये क्या होगा 7, दोनों की त्रिज्या बराबर है क्योंकि उस पर अध्यारोपित है, रखा गया है। तो ये भी बात है, अर्धगोला का व्यास 14, त्रिज्या व्यास बट्टे 2 मतलब 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गया है। ये अर्धगोला का व्यास का चर्चा था। तो अब है कि जितना इसका, अब अर्धगोला में तो जितना उसका त्रिज्या होता है उतना ही उसका ऊंचाई होता है। तो अब हमें बेलन का ऊंचाई निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला का त्रिज्या। बर्तन की ऊंचाई बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या। तो बर्तन की कुल ऊंचाई हमने लिखा, उसके बाद लिखा अर्धगोला का त्रिज्या। तो बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 माइनस 7, तो बेलन की ऊंचाई आ गया 6, बेलन की ऊंचाई आ गया 6। तो बेलन की भी ऊंचाई अब हमको मालूम चल गया है कि 6 है। तो अब हमें निकालना क्या कहता है, तो निकालने के लिए कहता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अर्धगोला और ये, एक अर्धगोला है और एक आपका है बेलन। तो दोनों का है, दोनों को वक्र पृष्ठीय निकाल दीजिएगा, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताए थे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 2πr² प्लस इसका होता है 2πrh। तो दोनों का r इक्वल ही है, तो चलिए ये दोनों से हम क्या
टू पाई आर कॉमन ले लेते हैं, टू पाई आर ये आर प्लस एच हो जाएगा, टू पाई आर इंटू आर प्लस एच निकल करके आ गया आपके सामने। ये टू पाई आर स्क्वायर होता है, इसका टू पाई आर एच है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले तो ये तो वैल्यू भी तो हमें जाननी होगी ना। तो टू पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल कर लाए थे, कितना था 7 इंटू 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 था। चलिए ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये 44 हो गया इंटू 13। अब देखिए 13 चौक 52 हो जाएगा, 52 और 5 57, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपको। ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था, ये खिलौना या फिर बर्तन का जो पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने निकल करके आ गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो बात जान लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना है, उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और भी कैसा, तो एक अर्ध गोला है, अर्ध गोला है, उस पर शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार का खिलौना ये चीज कहता है, ये चीज कहता है आपका, यह है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये चीज आपको कहता है। तो ये वाला बात, ये अर्धगोला है, उस पर शंकु आरोपित है, मतलब सेम एज इट इज पिक्चर है। आप दीप देखें, दीप के जैसा एज इट इज पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात है। तो 3.5, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और खिलौना का टोटल जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना का कुल ऊंचाई है आपको 15.5 सेंटीमीटर है, आपके पास अवेलेबल है। तो खिलौना का टोटल हाइट भी मालूम है, त्रिज्या भी मालूम है। तो और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है आपको। तो चलिए हम थोड़ा इधर से इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन तुरंत हम आपके सामने में पेश करते हैं, सॉल्व कर देंगे तुरंत, कुछ नहीं है। ये सब देखिए बहुत आसान चैप्टर है, और ये समझ आ गया जिसको, उसके लिए बहुत आसान है, और जिसको समझ नहीं आया उसके लिए बहुत भारी चैप्टर है। और इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है थोड़ी ही कि डर से किसी चीज़ को छोड़ दें, तो डरना तो नहीं ना है जी। चलिए उधर वाला हम थोड़ा उधर फिगर ड्रॉ कर दें, इधर हम सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या, अब देखिए थोड़ा सा अभी जानते हैं ठंडा का मौसम है तो ये दिक्कत तो देगा ही थोड़ा सा ना, ठंडा का मौसम है, ये पानी जल्दी सूखता नहीं है ना, यही सबसे दिक्कत देने वाला बात है, और कुछ बात है ना। त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या आपके सामने 3.5 सेंटीमीटर मालूम है। खिलौना की ऊंचाई, खिलौना की ऊंचाई भी आपको मालूम है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना के बारे में भी मालूम है, खिलौना की टोटल ऊंचाई है 15.5। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई बराबर होगा खिलौना की ऊंचाई माइनस अर्धगोला की त्रिज्या। खिलौना की ऊंचाई माइनस
खिलौना की ऊंचाई माइनस आपको हो जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या। तो खिलौना को ऊंचाई कितना है, खिलौना को ऊंचाई मालूम है 15.5 माइनस 3.5, टोटल निकल के आया 12। तो शंकु की ऊंचाई आ गया 12। तो अब है कि जब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है, इसमें इसका एक ये जो ऊंचाई है इसको कहते हैं, टेढ़ा वाला को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी आपको। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकल कर आ जाएगा रूट अंडर, इसका फॉर्मूला होता है r² प्लस h²। तो रूट अंडर आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू आपको मालूम चल गया है कितना है जी, 3.5 सेंटीमीटर है, प्लस एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये होगा 25 हो जाएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अब है 25 हो गया, 12 25 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना होगा जी, अब ये 12 को 144 हो जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा 156 इंटू 25। ये आपका रूट अंडर में आ गया है। ये क्या आया है, रूट अंडर। इसका निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा 156.25। तो ये देखिए सबसे पहले इसको 1 से लगा दीजिए, 1 खिस्सा ख़त्म हो जाएगा, ये 56 आ जाएगा। जोड़ा जोड़ा लगा करके ये 2 होगा, ये 2 लगाइए, 2 ये 44 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। ये भी हो गया आपके सामने, ये तो 2 बच गया और ये 1 आ गया और ऊपर से आ जाएगा 2 5, ये 5 लगाइए, 5 लगाइए, 5 5 5, मतलब 12.5 आएगा, 12.5 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अब खिलौना का आपको क्या निकालना है, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये हेन कहता है जी खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखना है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई RL। पाई RL किसका है, पाई R है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके साथ साथ अर्धगोलक 2 पाई R²। अर्धगोलक क्या होता है जी, 2 पाई R² होता है इसका। तो चलिए 2 पाई, ये पाई RL है और 2 पाई R² आपको देखने को मिल जाएगा। तो पाई RL है तो पाई RL, तो पाई पाई कॉमन ले लीजिए, पाई पाई कॉमन हो जाएगा, R भी कॉमन आ जाएगा, L प्लस ये हो जाएगा 2R, L प्लस 2R हो जाएगा। ये तो 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना है जी, R का वैल्यू है 3.5 और L का वैल्यू आया है 12.5। इसके साथ साथ आपको 2 इंटू 3.5 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया आपका 11 और इंटू हो जाएगा ये 12.5 प्लस 7, तो 11 इंटू हो गया आपको क्या हो जाएगा 19.5, तो 195 तो 15 और ये क्या हो गया 9 1 10 1 11 और 1 1 2 1 1 1 2 9 5 14 10 1 11, 1 बच गया और 1 1 2 हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया है। 214 अब इंटू 5, 241 इंटू या फिर डेसिमल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल करके आपके सामने आ गया है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ भी आपको मालूम चल गया है। अभी तक यहाँ तक बात क्लियर है।
214 दशमलव कितना आ गया आपका। तो ये बात भी आपका क्लियर हो गया। तो ये 2 प्रश्न और है, 5 प्रश्न के बारे में चर्चा आज करेंगे और 4 प्रश्न बच जाएगा। वो 4 पर चर्चा हम अगले दिन कर लेंगे। उस 4 पर हम चर्चा अगले दिन कर लेंगे। तो हम 2 दिन में इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। कल तो ये समाप्त हो ही जाएगा आपका। तो ये बात। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो भी जाने। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो एक घनाकार चौथा नंबर क्वेश्चन है और एक घनाकार कहता है, तो घन के आकार का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, घन के आकार का है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, इस पर बने ठोस की पृष्ठीय। तो इस पर क्या होगा, इस पर एक ऊपर की ओर ऐसे करके एक अर्धगोला रखा गया। इस पर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया। ये वाला भाग जो होगा इसको तो माइनस करना होगा। ये देखिए ठोस तो यहाँ से यहाँ से दिखेगा, तो इस वाला ठोस जो होगा क्षेत्रफल उसको माइनस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो अर्धगोला का व्यास लिखते हैं। अर्धगोला का व्यास बराबर घन का भुजा, बराबर घन का भुजा। तो व्यास है आपको कितना, व्यास तो मालूम ही नहीं है, तो घन का भुजा कितना है, तो घन का भुजा है आपका 7, घन का भुजा है 7। तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको व्यास निकल करके आएगा। यहाँ तक बात आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर ही हो ही गया होगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। अर्धगोला का व्यास घन का भुजा ये 7 सेंटीमीटर निकल करके आपके सामने आ गया है। तो यहाँ तक बात क्लियर ही है। तो व्यास तो अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला की त्रिज्या भी जान लीजिए। अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल कर आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्धगोला का त्रिज्या निकल करके। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्या मालूम हो गया 3.5 है इसका। अब है तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा वो जरा देखते हैं हम यहाँ पर। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा वो जरा देखते हैं। तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें क्या कर देंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद उसमें ऐड करना है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और माइनस क्या करना होगा, यहां पर बोले थे ना ये जो वृत्ताकार जो मुंह है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। इसका होता है 6a², इसका होता है 2πr², उसका होता है πr²। तो ये है 6a² तो 6a²
प्लस 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 6 × 7 हो जाएगा प्लस 22/7। और ये व्यास था, तो व्यास है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 3.5 × 3.5, ये हो गया 0.5। क्या निकल गया है 0.5। ये हो गया आपका। अब है 6 सत्ते 42, 42 सत्ते निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 42 सत्ते 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1 29, ये हो गया 294 प्लस हो गया 11 × 3.5, 3.5 5 और 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 मतलब ये हो गया आपका 294 प्लस 38.5, ये आपको निकल करके आ गया है तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ठोस का आपको क्षेत्रफल निकल के आया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया है। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है, मतलब आज का अंतिम क्वेश्चन, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट। एक घनाकार है, घन के आकार का है, घन के आकार का है, घन के आकार का है, अंदर की ओर। इस फलक को है कि इस तरह अंदर की ओर काटा गया, ई फलक को अंदर की ओर काटा गया। एक अर्धगोले इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर, और इस प्रकार एक बनाया गया है, तो इस प्रकार बनाया गया है कि इसका आकार इसके बराबर हो जाए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसको मान लें कि L है तो L सब हो जाएगा L, और इस L और D तो दोनों को बराबर होगा, L और D दोनों क्या होगा बराबर होगा। अर्धगोला का व्यास और जो है घन की भुजाएं दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसी के एक फलक को काट करके, क्या फलक मतलब जो फेस, एक फेस को काट करके आपको वो बनाया गया है, इसके अंदर अर्धगोले गोला के आकार का बनाया गया। तो ये बात है, तो यहाँ पर बनाया तो गया है आपके सामने। तो फिर क्या आता है कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिख देते हैं शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो जाएगा सबसे पहले घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, इससे माइनस हमें करना होगा अर्धगोला का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोला का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो माइनस अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस उसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये बात है। तो शेष बचे ठोस के क्षेत्रफल हमें निकालनी ही है। तो ये होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, अर्धगोलक होता है 2, अब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। चलिए 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकल करके आएगा। तो एक वैल्यू L है तो L और इसका आर्क वैल्यू L/2 हो जाएगा। तो चलिए 6a स्क्वायर माइनस पाई L/2 को होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 इंटू अब है L का स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाय 4, पाई L स्क्वायर बाय 4 निकल करके आ जाएगा। तो 6L स्क्वायर माइनस पाई बाय 4L स्क्वायर आ गया। तो इसका आएगा, इसको अगर कीजिएगा तो ये 24L स्क्वायर माइनस पाई हो जाएगा, L हो जाएगा 7 पाई L 7 बाय 4, ये होगा इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। 24
एल स्क्वायर माइनस पायल बट्टा 4 इसका आंसर निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूरा वीडियो समझ आ गया है, अगर पूरा क्वेश्चन 5 तक सॉल्व हो गया है तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये टॉपिक पूरा बढ़िया से एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तुरंत कमेंट बॉक्स खोलिए और लिखिए टॉपिक सर मक्खन हो गया, और मक्खन हो गया है तो बहुत बढ़िया बात। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट